नमस्कार, मैं हूँ रजनी कौर, न्यूज अफेयर 24 से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे विशेष कार्यक्रम स्त्री हर कदम सक्षम, एक ऐसा मंच जो महिला जागृति और महिला सशक्तिकरण से आपको रूबरू कराता है। ऐसी कहानियां जहां से आपको प्रेरणा मिलती है, ऐसी कहानियां जहां से आपको आगे पथ प्रदर्शन मिलता है। महिला इस दुनिया की वो शक्ति है जो जब लौ लेकर चलती है तो न केवल अपने परिवार को वरन समाज को और पूरे देश और दुनिया को भी प्रज्वलित करती है। उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शन करती है। मेवाड़ अंचल की इसी प्रकार की महिलाओं से मैं आपको रूबरू कराने के लिए मौजूद हूँ। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम मौजूद हैं एक ऐसी महिला उद्यमी से जिन्होंने पारंपरिक सोच के साथ आधुनिक सोच को मिलाते हुए अपनी दूरियां तय की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सोनू जैन की। नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सोनू जैन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो इनका उद्यम और इनकी शिक्षा दोनों ही दो अलग अलग दूरियां हैं। इन्होंने बायोटेक्निक में अपनी पढ़ाई की है, लेकिन अभी वो जिस उद्यम से जुड़ी हैं वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परंपरा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वो जुड़ी है सोना चांदी के अपने पारंपरिक व्यवसाय से, और पारंपरिक व्यवसाय को भी आधुनिक रूप से इस कदर से जोड़ा है कि आप देखते ही रह जाएं। उन्होंने चांदी को हैंडीक्राफ्ट से जोड़कर एक नवीन अध्याय लिखा है। इसके अलावा वो कैट वुमन विंग्स मेवाड़ की सेक्रेटरी भी हैं। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जब आपने बायोटेक्निक के काम को छोड़कर शिक्षिका और इस पद को छोड़ते हुए, आपका अपना संस्थान था उसको छोड़ते हुए आपने अपने बाप दादा के पारंपरिक व्यवसाय को अपनाया और साथ ही एक नई दिशा दी, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं थी अपने कार्य से। और ये बहुत ही जरूरी है कि यदि आप कोई काम कर रही हैं और उससे अगर आप संतुष्ट ना हो तो आप उसमें परिणाम भी वैसा नहीं दे पाती। जब इन्होंने अपने दिल की सुनी और अपने पिताजी और अपने दादा के पारंपरिक कार्य को हाथ में लिया तो आज उसमें वो अपनी बुलंदियां छू रही हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका ये सफर अब तक का कैसा रहा। तो सोनू जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल जो है ये कि आपकी शैक्षणिक योग्यता साइंस रही, बायोटेक्निकल, हाँ और आप सडन जंप मार के आ गई एक पारंपरिक बिजनेस में, तो ये कैसे हुआ? स्कूल टाइम पे ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे जी ऐसा सब बोलते हैं और मार्कशीट भी बोलती है शायद। जी जी तो उस अकॉर्डिंग फादर का ड्रीम था पहले कि जी डॉक्टर बनना है। जी जी तो उनकी इच्छा रखते हुए फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी अटैचमेंट था मेरा, और उनका ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनाना। तो उनकी हर बात हमने रखी। ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, फिर हम साइंस फील्ड में गए। साइंस में भी मेडिकल डॉक्टर नहीं तो कुछ तो करना ही था। तो उस टाइम बायोटेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ ही था, उदयपुर में फर्स्ट ब्रांच ही था, उसमें सिलेक्शन भी हो गया था हमारा। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी की, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की, उसके बाद पीएचडी किया, फिर इंस्टीट्यूट भी चलाया, सब किया। बट मन सेटिस्फाई नहीं हो रहा अंदर से था। कोई अंदर आवाज से आती थी। कोई आवाज़ आ रही थी कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आता। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मैंने जब रन किया था, बहुत अच्छा चला था। कॉलेज में भी मैंने क्लासेस वगैरह ली, सब वो लोग के था। बट एक वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, वो नहीं वो हो नहीं रहा था। था। तो पता नहीं कैसे ही कोविड टाइम जब आया, उससे पहले भी काम चल ही रहा था, बट उससे पहले घर से काम कर रहे थे। और ये वर्क तो हम लास्ट 10 ईयर से कर ही रहे। जी बट उसको हमने इतना ओपन नहीं किया, बस जैसे ऑर्डर्स वगैरह और ऐसा वो साइड का चल रहा था। इंस्टीट्यूट भी चल रहा था, साइड का ये भी चल ही रहा था। तो इसी को देखते हुए कोविड का जो टाइम देखा ना, उसमें ऐसा फील हुआ कि यार कितने लोगों का काम छूटा, कितने लोगों का मतलब बैठे बैठे एकदम से जो काम बंद हो गया। तो आज हम तो सक्षम थे जी हमने तो फिर भी कर लिया। वो लोगों का क्या हुआ, उन्होंने कैसा अपना घर जो चलाया डेली होगा, रूटीन में कैसे काम डेली करते थे। रूटीन में। तो बहुत लगा दिल पे भी। और जो काम हम पहले बंद में और स्लो कर रहे थे, कम कर रहे थे, उसको फिर हमने एक्सपांड किया। एक्सपांड किया। जी और आज ज़्यादा से ज़्यादा मोटो यही रहता है कि ये जो मशीनरी, ये जो सारा आ गया, ये बहुत से लोगों का घर बंद कर रहे हैं। बिल्कुल। अल्टीमेट मतलब आप मशीनें, आज इसमें भी आ गया है, मेरा हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारे मशीन आ गया कि डायरेक्ट मशीन आप पूरा सिल्वर उस पर कोटिंग कर देगा, बिल्कुल सब कर देगा। बट हम उसमें नहीं जाते। हमारा मेन मोटो ये रहता है कि लेबर, आप कितना लेबर से काम करवा रहे हैं, और उनके हाथ की जो कला होती है वो बहुत अलग वो होती है। अनबिलीवेबल। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो जो आर्ट होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। जो जी हाथ से वो जितनी मेहनत करके करते हैं ना, तो उसको हमने जब फील किया ना, तो वो बहुत अच्छा लगा। जी और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
गोल्ड सिल्वर पेरेंटल है, इन लॉज में भी है, सब है, ये ज्वेलरी और ये सब है ये। बट हम जो हैंडीक्राफ्ट में हमने किया है वो हमें बहुत अच्छा लगता है जी। और इससे ये सारा अटैचमेंट भी रहता है कि हाँ आज हम कुछ तो कर रहे हैं किसी के लिए, एक खाली बिजनेस करना और वो सब चीज़ें नहीं है। जी जी। तो बायोटेक्नोलॉजी देखा जाए तो साइंस और हमारा जो काम हुआ परंपरावाद, दोनों चीज़ें आपस में कम मैच खाती हैं। साइंस का और परंपराओं का आपस में थोड़ा मेल कम ही होता है। तो क्या परिवार, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके घर वाले चाहते थे कि आप साइंस लें, हाँ, फिर फादर आपने चाहते थे। सडन किया भी, उनकी इच्छाएं भी पूरी करी, फिर आप जंप मार के इधर आई, तो परिवार ने आपको सहयोग किया या फिर आपको नहीं, कुछ बिल्कुल विरोध का बिल्कुल सामना करना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। जी। पेरेंटल बिजनेस था, इन फादर दादा उनके टाइम से देखा हुआ है। जैसे पहले स्कूल से आते थे तो फादर की शॉप थी, तो वही गोल्ड सिल्वर, वही ज्वेलरी और वही देखा हुआ, तो बचपन से देखा हुआ है ना कि हाँ कभी कस्टमर को पायल दे रहे तो हम भी उसमें कुछ हेल्प करा रहे, पापा जी। के साथ कुछ घुघरी लगा रहे, ऐसा वो बचपन से देखा हुआ है। कोई बिल्कुल, गोल्ड की दे रहे तो वो हम भी देख रहे हैं सारा, तो वो तो शुरू से ब्लड था में ही ही। आता है वो। हाँ, ब्लड में, यस, वो जी। तो ब्लड में था ही। और फिर इन लॉज में आके भी वही बिजनेस ही है, तो उसी को कंटिन्यूटी करते हुए फिर जो ये कॉन्सेप्ट रखा ना कि भाई ज्वेलरी वुलरी नहीं करना, वो तो सभी कर रहे हैं, जी। कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। फिर इतनी पढ़ाई भी की तो वही शॉप पे जाके वही ज्वेलरी बेचो, क्या मतलब है। जी जी, बिल्कुल। इसलिए फिर हैंडीक्राफ्ट का जब से स्टार्ट किया, मतलब सारे यूटेंसिल्स वगैरह भी बनते हैं सिल्वर के, सारा मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्कुल। तो हैंडीक्राफ्ट में जब से टर्न किया तब से बहुत मज़ा आने लग गया और बहुत अच्छा लगता है। और वो जो प्रोडक्ट जो बनते हैं, खुद डिज़ाइन करती हूँ मैं, खुद डिज़ाइन करके बनाते हैं, नई नई डिज़ाइंस, नए नए यूनिक यूनिक पीसेस बनाते हैं जो कस्टमर को, क्लाइंट को अच्छे लगते हैं, तो हमें भी मज़ा आता है। तो आपने जब ये हैंडीक्राफ्ट को लिया है जिसके अंदर सारा काम जो है वो कारीगर करते हैं, हाँ जी। डेफिनेटली ये चीज़ से मैं आपको इसलिए भी, मैं खुद भी इसलिए कहूँगी क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ में भी हुई है कि मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं साइंस लूँ और डॉक्टर बनूँ, बट मेरे खून के अंदर चलता था फैशन डिज़ाइनिंग एंड कुछ और, तो मुश्किल था मेरे लिए भी। और परिवार को खैर मना ही लिया क्योंकि आजकल बेटियां मना लेती है, मना लेती है, मना राइट। लेती है, तो फिर हमने वही किया जो हम दिल से करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ से मैं भी तारुफ करती हूँ कि हाथ के काम में जो कारीगरी है वो कारीगरी मशीनें नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं वो कर बारीक काम सकती। नहीं। और दूसरा, साइंस ने काफ़ी हद तक, ये इस मशीनों ने हमारे कारीगरों से उनका रोजगार छीना है, जिसकी वजह से भी आज हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था थोड़ी डगमगाई हुई है। हम हर बिल्कुल बात के बिल्कुल। लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, यस। है ना। तो आपने जो ये कदम उठाया, अब इसमें क्या होता है, जहाँ तक मैं खुद भी इस बिजनेस से जुड़ी तो मैं जानती हूँ कि हाथ वाला काम महंगा होता है, क्योंकि उनको उनकी मेहनत का पैसा मेहनत का मिलना पैसा ही मिलना, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपकी प्रोडक्ट रेट पे उसका फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ये चीज़ समझते हैं, हैंड कार्विंग और ये जो हस्तशिल्प को जो समझते हैं, जी। आज आप देखते हैं ना कि अपन आर्ट जो है, पेंटिंग्स जो है, वो लाखों में सेल होती है। मिनिएचर तो एंड वो ऑल उनको जो समझने वाला है वो उसकी 10 लाख भी देगा, देगा, 1 CR भी देगा, बिल्कुल है ना, क्योंकि वो उसको समझता समझता तो है। हमारे प्रोडक्ट भी ऐसे हैं। और मुझे जब मैंने उदयपुर में स्टार्ट किया ना, तब मुझे बहुत टाइम लगा समझाने में। आज 5 साल हो गए जब मेरा स्टोर ओपन हुआ, तब की बात है। शुरू शुरू में तो लोग हैंडी शॉप में आते थे तो देखते थे ये क्या है, मतलब क्यों, हम तो ज्वेलरी लेने आए, हमें कहीं गिफ्ट देना है तो अच्छा ये नहीं है क्या, ये क्या है, ये उनको समझ नहीं आता था। और थोड़ा कॉस्ट भी होता था तो वो समझ, कॉन्सेप्ट चेंज करने में हाँ, टाइम लगा, टाइम बिल्कुल लगा। बहुत टाइम लगा। जी। और जैसे जैसे मेरी कनेक्टिविटी बढ़ी, लोगों से मिलना, मैंने उनको समझाया, तो उसके बाद जब से उनको समझ आया ना, फिर वो इस चीज़ को छोड़ के जाते ही नहीं है। कॉस्ट मैटर नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि आज पैसा पड़ा है, क्या किया आपने, सिल्वर लेके रख दिया, शादी है किसी की, क्या किया, ज्वेलरी दे दी, क्या हुआ उससे, वो तो सभी कर रहे हैं, तो यूनिक क्या हुआ, अलग क्या हुआ, मजा क्या है आपको। और हमारे प्रोडक्ट ऐसे है ना, जैसे अब लोग आते हैं हमारे पास कि हमें एनिवर्सरी में जाना है, आप सजेस्ट करिए क्या गिफ्ट, हम उन्हें कस्टमाइज करके भी देते हैं, जैसे फ्रेम हो गई, वॉल क्लॉक हो गई, बहुत सारे एंटीक शो पीस हो गए, जैसे डिजाइन करके देते हैं, तो वो चीज़ वो रखेंगे। आपने एनवलप भरा 50,000 का, वो काम मैटर करता है, वो प्रोडक्ट वो रखेगा, 10 जने आके पूछेंगे उसको। दूसरा कि वो आपकी सेविंग है, आपने जिसको दिया ना, आपने कोई भी चीज़ दी XYZ, वो उसकी वर्थ नहीं बढ़ेगी, हमारे प्रोडक्ट की वर्थ बढ़ती है। आप समझे, बिल्कुल। आज वो 10,000 का है, 5 ईयर 10 ईयर बाद उसका पड़ा बड़ा बड़ा है, तो उसको क्या दिक्कत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोग इससे हैप्पी रहते हैं कि हाँ ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, जी जी, और अच्छा भी है। जी।
तो मुझे ये बताइए कि एक महिला उद्यमी होते हुए क्या आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है हाँ। पुरुष प्रधान समाज में, जो कि करना ही पड़ता है हम लोगों को? करना पड़ता है। हाँ, हाँ। और बहुत सी बार करना पड़ा, बट हंसते हंसते कर लिया, कोई जी। दिक्कत नहीं है, ये फिर भी ऐसे। कुछ ऐसी सब अभी कुछ जैसे हमारे चुनौतियाँ। अभी जैसे हमारे जो मेनली जो हमारा सेगमेंट है वो B2B है, और उदयपुर में भी हमारा है ये रिटेल स्टोर के हिसाब से। तो B2B सेगमेंट में बहुत बार होता है कि जब हम यहाँ बैठे हैं, हमारा ऑल इंडिया और सब जगह चलता है, उनसे कॉल पे बात होती है, तो उन्हें लगता है अच्छा कोई स्टाफ बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। एक उनके लगता है मेल है तो चलो कोई ऑनर बात कर रहा है, तो उनको ट्रस्ट, और मतलब शुरू शुरू में आप, बट अब जो टाइम चेंज हुआ ना, तो उनको पता है कि हाँ फीमेल एंटरप्रेन्योर होगी तभी वो फोन कर रही है, और मतलब बात सुनते भी है, समझते भी है, वो डायरेक्ट डील भी करते हैं। पहले वो नहीं होता, ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता, पहले फीमेल से ट्रस्ट फैक्टर रहता ही नहीं, बिल्कुल। है ना। उनको लगता नहीं यार कोई स्टाफ होगा, कोई ऐसा होगा यार, क्या करना है। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, आज उदयपुर में ही देख लीजिए, वुमन एंटरप्रेन्योर कितना बहुत ग्रो सारे कर रहा हैं। है, कितनी वुमन एंटरप्रेन्योर है जो खुद इंडिविजुअल अपना काम कर रही है। बिल्कुल। तो आज का टाइम चेंज हो गया है, और आने वाला टाइम आई थिंक और अब मेल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही घर की महिलाएं आज काम कर रही है, चॉइस भी नहीं है। बिल्कुल। आज उनके ही घर की महिलाएं काम कर रही है, तो उनके पास ऑप्शन क्या है। जी। महिलाओं का इसलिए नेतृत्व का जो पावर होता है वो हाँ बहुत जबरदस्त होता है। देखिए जैसे पुराना टाइम जो हमारा था, कुछ सालों पीछे जाए अगर, तो महिलाओं के लिए सिर्फ इतना था कि उनको शादी करनी, भले ही पढ़ा लिखा रहे थे पेरेंट्स, बट उनको नौकरी करना या जॉब करना या फिर बिजनेस में डालना लोगों को कम ही पसंद कम था। उनकी पसंद आता सोच ये था। था कि घर संभाले वो बेटर है, बच्चों को संभाले वो बेटर है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये बदलाव हुआ है। अभी भी महिलाएं घर से काम करके बाहर निकलती हैं, बाहर घर वहां जाके बाहर काम करती, फिर घर लौट के दोबारा काम करती है। उनसे बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस वही रहती है, यही वही रखी रहती है। जाती है कि वही आकर काम करे। तो ये संतुलन आपने कैसे बिठा रखा है? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा लाइफ का टास्क था, मतलब मैं क्या बताऊं। मेरी डॉटर भी हुई थी, अभी वो 5 ईयर की है, तो आप समझिए बहुत छोटी है बहुत वो। छोटी है। और वो ही टाइम रहा मेरा इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हाइट देने के लिए। तो बड़ा टफ टाइम निकला, और फैमिली सपोर्ट में थी। सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, मेरी भाभी वगैरह है, मतलब फैमिली में है, मेंबर सारे सपोर्टिव हैं। तो धीरे धीरे होता गया, बट जो डॉटर है उसको तो आपको ही संभालना है। बिल्कुल। और घर से सारा काम करके मैनेज करके आप निकलो, यहाँ आके सारा देखो, और इवन अभी का भी यही शेड्यूल है, अभी घर जाके वापस वही सारा काम करने। तो वुमन तो करती आई है। नारी शक्ति इसीलिए कहते हैं, इसीलिए सशक्ति इसीलिए कहते नारी को शक्ति बोलते हैं, कि वो कभी बिल्कुल। हारती नहीं है, कभी हारती और नहीं। जीवन के हर पहलू को हंसते हंसते करती है। कोई भी नारी को आप ले लो, वो घर पे कितना भी काम करके आएगी, वो उसके मुंह पे कभी नहीं दिखेगा शिकन, अगर वो इस बिजनेस फील्ड में है या वो जॉब फील्ड में है, वो वहाँ भी हंसते हंसते करेगा। कभी बहुत ओवर हो जाता है तो कभी आ ही जाता है, बट बाकी हर नारी आज शक्ति के रूप में ही उभर रही है, तो और आपको तभी क्या कर पा लगता रही है है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर महिलाओं का योगदान कितना है? मतलब क्या परसेंटेज आप मान के चलती है? बिल्कुल, 10 से चालू हुआ था, 20-30, आज तो मैं 50 मानती हूँ, और आने वाले 50 से भी ज्यादा, और आने वाले टाइम में है। आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ही देख लीजिए, निर्मला जी, अपने राष्ट्रपति जी, कितने तो आज है। तभी आज पर हम अपने राजस्थान यूं के लिए देखा जाए दिया तो जी। मैं तो 100% भी कहूंगी, बिकॉज हाँ, अगर वो घर 100% भी में भी है ही है ना, हैं बिल्कुल तो घर आप में ये भी है ही देखिए है। कि पुरुष का काम है मतलब कमा एक के प्रॉपर लेकर आना। इकोनॉमी में 50 पूरी आ गई है, और 50 से भी ज्यादा आ गई है, मैं ये मानती हूँ। और बाकी तो 100% फीमेल है ही है ही, क्योंकि मैनेजमेंट तो उनके हाँ, हाथ में बिल्कुल है, वही बिल्कुल है संभालना ही तो उनके हाथ में ही होता यस। है। तो ये मुझे बताइए कि आपने जब ये अपने कारीगरों के साथ काम करना शुरू किया, जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, उनका जीवन कैसे बदला? मतलब आपने जब उनके साथ काम किया तो उनको तो उम्मीदें मेरे हिसाब से अब रहती नहीं है कि लोग पसंद करते हैं मशीनरी काम, ताकि फटाफट हो, कॉस्टिंग कम बैठे। हाँ, तो ये उनका चीज जीवन बहुत तो रहता है। बदला ही होगा। नहीं तो वो उनका खुशी आपने महसूस की उनके चेहरे की पे? ना, बहुत। मेरे सारे जो फैक्ट्री पे सारे हैं, वो मेरे से बहुत अटैच है। मेरे को दीदी ही मानते, कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से बहुत इजीली डिस्कस करते हैं, और मतलब कोई भी उनके घर की भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हम समझते हैं, हेल्प करते हैं। और वो जिस तरीके से काम करते हैं ना, तो हम उस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, तो उन्हें पता है। आज उदयपुर में भी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं हर चीज़ में, पर हम उस सेगमेंट में जाना नहीं चाहते। कल हम इसको और एक्सपांड करेंगे तो हमें ज़्यादा कारीगरी चाहिए, बिल्कुल, कि भाई कारीगर से ही काम कराए। और मैंने आपको जैसे फर्स्ट में बताया ना, उनकी जो कला है वो अमेजिंग होती है। जो वो मेहनत करके और जो वो करते हैं ना, आप कभी मैं आपको ले जाएंगे, कभी विजिट कराएंगे, तो आप खुद भी देखेंगे कितनी मेहनत वो करते हैं, और कितना
डेडिकेशन से काम करते हैं, हम तो उन प्रोडक्ट को बेच ही रहे, वो बना रहे, इतनी मेहनत करके बना रहे, तो वो कला जब आप देखेंगे ना तो आपको खुद लेने की इच्छा हो जाएगी। मैं बिल्कुल रिलेट करती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं खुद ये काम करती हूँ। एक्चुअली मैं खुद हस्तशिल्प से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं तो जानती हूँ कि उसकी वैल्यू एक्चुअली क्या है। हर डिज़ाइन के साथ में आपकी फीलिंग्स भी जुड़े हुए होते हैं और वो एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट बन के बाहर आता है। अब आप मुझे बताइए कि जो कैट वुमन विंग से आप जुड़ी हैं, ये एक उदयपुर में बहुत ही ज़बरदस्त वुमन एम्पावरमेंट का एक निकल के आया है, तो मुझे बताइए कि इसमें आपकी क्या भूमिका है? कैट वुमन विंग जो है वो नेशनलाइज ग्रुप है, सेंट्रल से। जैसे आप महिला एम्पावरमेंट की बात करें तो स्मृति जी ईरानी है, वो इसको रन कर रहे हैं, उन्हीं ने ये फीमेल एंटरप्रेन्योर के लिए बनाया है। तो उसी की 3rd या 4th ब्रांच, मेल तो बहुत सारी ओपन हो गई थी, फीमेल वाली उदयपुर की जो ब्रांच ओपन हुई, जयपुर हुई, 12 में हुई थी, और उसके बाद अभी उदयपुर में अभी फर्स्ट विंग स्टार्ट हुई है, और इसको स्टार्ट हुआ आई थिंक 6 जनवरी तभी स्टार्ट हुआ था। तो 6 मंथ में इसने जो ग्रो किया, 6 भी नहीं हुए अभी, आई थिंक 4 या 5 मंथ हुए। 5 मंथ में 300 फीमेल एंटरप्रेन्योर इससे कनेक्ट है, और इससे कनेक्ट होने के बाद हर फीमेल एंटरप्रेन्योर इतनी हैप्पी है कि उसको बिजनेस ग्रो कर ही रहा है। आज बिजनेस स्टार्टअप आप करते हैं तो वुमेन्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, एग्जैक्टली, क्योंकि उसको बहुत चीजें मैनेज चाहिए। और ये ग्रुप से कनेक्ट होने के बाद क्या होता है कि भाई सारे सब एक दूसरे से कनेक्ट है, हो जाते हैं। हाँ डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, मतलब इजीली सब कनेक्टिविटी हो जाती। अब जैसे आज मेरे शोरूम का है तो मुझे बुलाना है, मेरे को बस एक विजिट रखनी है, तो मेरे पास 300 लेडीज है, तो उसमें 200 आएगी, तो 200 की कनेक्टिविटी तो मुझे डायरेक्ट मिली ना, डायरेक्ट मिली, डायरेक्ट वो मेरे से कनेक्ट हुए, उनको कुछ भी काम है एक बार आके देखेंगे, नेक्स्ट जब भी होगा तो याद करेंगे ना मुझे। तो कैट तो उदयपुर में ऑल इंडिया में बहुत अच्छा काम है, और हम जिसके अंडर काम कर रहे हैं, जैसे स्मृति जी इसको रन करते, तो स्मृति जी तो आप उनको आइकन ही समझ लीजिए स्मृति जी को। बिल्कुल, तो महिलाओं के लिए आइकन, महिला के लिए आइकन ही है उनका जो काम है वो, और वो पूरा ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आज की तारीख में महिलाओं की जो स्थिति है, आपको लगता है कि महिलाओं को थोड़ा सा स्टीरियोटाइप प्रेजेंट किया जाता है? मीन्स सजा धजा के रखना, एंड कोई प्रोडक्ट बेचना है तो सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है, लाइक बॉलीवुड में जैसा दिखाया जाता है कि वो सिर्फ खूबसूरत हैं और सजा धजा के खड़ा करने के लिए हैं, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए है, उनकी अपनी पावर, उनकी सोच, उनकी मानसिकता के ऊपर उनका कोई वो नहीं है, वो पुरुषों के पास में ही, ऐसा लगता है आपको? हाँ लगता है, बट अब मुझे ऐसा नहीं लगता है, अब चेंजेस आ गए हैं। जैसे जैसे ये मल्टीमीडिया और ये एआई की जनरेशन जो आने वाली है ना, उसमें तो सब साइड पे, मैं तो ये बोलती हूँ। और फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा है, महिलाओं को जाना ही नहीं पड़ेगा, ये खुद ही बना देगा। तो वो उनके लिए बहुत सेफ हुआ कि ठीक है चलो, उनका जो यूज किया जा रहा था ना, वो वैसे, चाहे वो हैप्पी हो अनहैप्पी हो, उनको ये काम दे रहे थे, तो अब इसमें बहुत रिलैक्सेशन आएगा। और आने वाला टाइम जो है ना, अब जैसे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है ना, उसमें बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल होगा। आप मुझे बताइए कि जैसे कि महिलाएं जो हैं, वैसे तो शिक्षा अब उनके लिए ज़रूरी हो ही गई है, और अब शिक्षा के क्षेत्र में इतना प्रॉब्लम महिला फेस नहीं करती हैं, पेरेंट्स पढ़ाते ही हैं और आगे इन लॉज भी उन्हें सपोर्ट करते ही हैं, बट मुझे लगता है कि क्राइम रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आज महिला ही सेफ नहीं है तो आगे क्या बात करें, अपने बच्चों का फ्यूचर क्या है? बिल्कुल, है ना, बच्चों का बड़ा टेंशन रहता है, और हम अपन चाहते हैं कि यार इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो ऐसा हो। कुछ सोचा कभी आपने? बहुत बार एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? कोई ना कोई लो, कोई ना कोई लॉज तो हमारे बहुत सारे संविधान में मौजूद है, लेकिन वही बात है, वही है, कितने सारे कांड, कितने सारे अपन सुनते हैं। आज महिला सेफ नहीं है, ये अपन जान रहे हैं जी, बट कुछ ना कुछ तो इसके अगेंस्ट करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इसके अंदर ज्यादा एजुकेशन की जरूरत अब पुरुषों को है, क्योंकि क्राइम तो उधर से ही निकल के आते हैं? बिल्कुल मानती हूँ मैं तो, इसके अगेंस्ट मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम, मतलब सिर्फ एजुकेशन की जरूरत महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी है, बट समाज का हर पुरुष ऐसा नहीं है, हाँ, सब नहीं है, राइट। बस जो है उनसे अवेयरनेस की जरूरत है, और उनको अब आप और हम क्या समझाएंगे? अभी देखिए आज की तारीख में ऐसा है कि पुरुष कंधा, हम कंधा मिला के चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो हमें सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल, आज मेल का सपोर्ट है तभी फीमेल काम कर पा रही है, ये आप अपन मान रहे हैं। आज हर फीमेल सक्सेसफुल वुमन, जैसे मेल के पीछे हम बोलते थे ना वुमेन के हाथ है, तो आज वुमेन के पीछे भी हस्बैंड का ही हाथ है ना, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं तभी काम कर पा रहे हैं, ये तो अपन मानते ही है। तो हर पर्सन वैसा नहीं है, मेल में भी,
अब मुझे बताइए कि जैसे कि महिला नेतृत्व में बहुत पावरफुल होती है बचपन से ही। हाँ बिल्कुल होती है। चाहे वो बेटी बन के करे, माँ बन के करे, वो इनबिल्ड है उनके अंदर। आपको लगता है राजनीति के क्षेत्र में भी उनकी पकड़ काफी अच्छी मजबूत होती जा रही है हमारे देश में? अभी मैंने नाम गिनाए थे आपको। वो तो एक ही नाम है आपके पास। नहीं, निर्मला जी और इन सब के बताएं तो आज वो देश चला ही रहे, हाँ है ना। बिल्कुल। तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है सब। और महिला तो नेतृत्व अच्छा ही करती है, वो माँ बनती है, वो बहू बनती है, वो सास बनती है, तो हर में उसकी लीडरशिप ही होती है। आप बिल्कुल क्या मानते हो? बिल्कुल। लीडरशिप ही है ना। कला के क्षेत्र में भी बस आगे हैं। हर क्षेत्र में आज आगे, हर जैसे कि क्षेत्र आपने में। हैंडीक्राफ्ट को अपने एक पारंपरिक बिजनेस को हैंडीक्राफ्ट में कन्वर्ट किया, तो वो आपकी कलात्मक श्रेणी को, शक्ति को ही दिखाता है। उसी तरीके से महिलाएं हर जगह अपना कुछ इनबिल्ड प्रदर्शन करके ही आज कहीं ना कहीं आगे बढ़ खड़ी रही है, है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि लाइफ में कोई तो आपकी प्रेरणा रही होगी या रहे होंगे, तो वो कौन है? मेरे फादर। ओके। ऑब्वियस मेरे फादर, उन्हीं को फॉलो करती हूँ मैं। और कोविड टाइम में मैंने, वो मुझे छोड़ के चले गए थे, काफ़ी टफ टाइम रहा मेरा। तभी मेरा बेबी का टाइम भी रहा। तो जब मेरी डॉटर दुनिया में आई तब मेरे फादर नहीं थे। और वो जो जर्नी थी बड़ी ही टफ थी। और आज वो होते तो शायद 10 कदम और आगे होती मैं, इतना मैं श्योर हूँ। बट उनकी ब्लेसिंग्स है और उन्होंने जो सिखाया मुझे वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। शायद मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट और इसको इतना ज़्यादा बढ़ाने का ये कि वो ब्लड में है, और उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और उनका नेचर था कि बहुत सबका हेल्प करना, बहुत सॉफ्ट हार्ट, बहुत अलग नेचर था। तो उसको मैं हमेशा, जब भी मैं कभी किसी कंडीशन में होती हूँ, कभी मुझे भी एंगर आ जाता है कभी, तो मैं वही सोचती हूँ कि नहीं यार, वो कैसे थे, उन्होंने कैसे मैनेज किया सारा। वो चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, बहुत हेल्प करती है। कितनी बार इतना घबरा जाती हूँ कि बोलती हूँ पापा बता दो, अब तो बता दो, कुछ तो समझा दो। तो डेफिनेटली वो हेल्प मिलती अटैचमेंट है। में इस वक्त अभी फील कर सकती हूँ हाँ कि बस अभी आप वही। उनके कितने क्लोज रही होंगी। अगर आपको कुछ बदलने का मौका दिया जाए दुनिया में, तो क्या बदलना चाहेंगी? वैसे तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बदलने फिर का भी तो प्रायोरिटी पे। प्रायोरिटी में। बट बस यही अभी जो अपन डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये जो वुमेन से रिलेटेड जो भी क्राइम्स हो रहे हैं। क्राइम्स हो रहे हैं उनको अपन रोकना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम बड़ा टफ है। आपने मैंने कर लिया है ना। बट जो अपनी डॉटर है, जो अपने बच्चे आगे हैं, उनका क्या होगा, वो सोच के बड़ा डर लगता है, बड़ा टेंशन रहता है कि वो इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि क्या होगा। तो इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं। बाकी एजुकेशन बढ़ रही है, हो रहा है, हर फील्ड में महिलाएं भी बढ़ रही है, मेल भी बढ़ रहे हैं, नए नए काम भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, सब आ रहे हैं। लेकिन आप उसमें वो चीज़ देखिए ना, फीमेल का, बिल्कुल। कि कल फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा कदम, कोई ना कोई उठाया ऐसी जाना पहल होनी चाहिए ताकि वो सेफ रहे। तो ये हमारा जो एक विशेष कार्यक्रम है स्त्री हर कदम सक्षम, इसके माध्यम से हमारे ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ जी, स्त्री तो हर कदम पे सक्षम रहती है। जैसे मैंने बताया, जब बॉर्न होती है तब से लेके उसका हर एक पहलू एक कहानी होती है, हर एक पहलू, हर एक स्टेप उसकी लीडरशिप ही होती है। तो स्त्री जो है उसकी तो कहानी बता ही नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं। हर घर में महिला है और हर घर की महिला एक लीडर और एक शक्ति के रूप में आज आगे बढ़ रही है। चाहे वो घर का काम कर रही है, चाहे बाहर का काम कर रही है, लेकिन वो शक्ति के रूप में है। और जैसे शक्ति के रूप में पूजनीय होती है, वैसे हर घर की महिलाएं पूजनीय है। थैंक यू सो मच। ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती है। डॉक्टर सोनू जैन जैसी महिलाएं जो कि परंपरा को और आधुनिक तथ्यों को साथ में लेकर आगे बढ़ रही हैं, ये वो कहानियां हैं जो हमारे दिल को छू लेती हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसी तरीके से हम और भी मेवाड़ की महिलाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे, उनकी कहानियों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप महसूस करेंगे कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और सोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बताया कि आपकी जीवन की जो ये सफर रहा वो कैसा रहा। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूंगी सिर्फ एक ही लाइन के साथ कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सशक्त वही होता है जो आत्मविश्वास के साथ अपने हर कदम को आगे बढ़ाता है। नमस्कार।